बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हार्ड लेंस डिज़ाइन। जैसा कि हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज से स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन हमने कल कवर किया था अपने पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम हार्ड लेंस का डिज़ाइन पढ़ेंगे कि हार्ड लेंसेज के जो है हमारे पास दो डिज़ाइन हैं, ठीक है। एक है ट्राई कर्व लेंसेज और दूसरे हैं बाई कर्व लेंसेज, ठीक है। जो बाई कर्व लेंसेज हैं, नाम से ही ज़ाहिर है उनमें दो कर्व्स होते हैं, और जो ट्राई कर्व लेंसेज हैं उनमें नाम से ज़ाहिर है कि कितने कर्व्स होते हैं, 3 कर्व्स होते हैं। ये इस तरह से नहीं, ये हमारे पास जो लेंस कल हमने पढ़ा था ये एक कर्व और ये दूसरा कर्व, तो ये ट्राई कर्व लेंस हो गया। और कल जो हमने पढ़ा था वो सॉरी ये बाई कर्व लेंस हो गया। कल जो हमने पढ़ा था वो ट्राई कर्व लेंस था, क्योंकि उसमें 3 कर्व्स मौजूद थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये ट्राई कर्व लेंस है और ये बाई कर्व लेंस है। तो बाई कर्व लेंस क्या होता है और ट्राई कर्व लेंस क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाई कर्व लेंस में देख लें कि इसमें एक बैक सरफेस, ये जो बैक सरफेस है, ठीक है, इसमें दो कर्व्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कहते हैं ये जो दो जोन्स हैं ये को एक्सियल हैं। दो कौन से जोन्स, एक ये सेंटर वाला जोन और एक ये पेरिफेरल जोन, ठीक है। सेंट्रल ऑप्टिकल जोन और पेरिफेरल जोन जो है, इन दो जोन्स की बात कर रहे हैं कि ये दोनों जोन्स जो हैं आपस में को एक्सियल हैं। को एक्सियल मीन्स, दोबारा से यहाँ पर मैं ड्रा कर लेती हूँ ऐसे, जो एक्सिस है वो सेम होगा इनका। एक ही लेंस की बैक सरफेस पे मौजूद है ना, बैक पेरिफेरल रेडियस और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस, ठीक है। ये दो सरफेसेस हैं, दो जोन्स हो गए, एक सेंट्रल ऑप्टिकल जोन हो गया और एक जो है पेरिफेरल जोन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो जोन्स हैं इनकी बात कर रहे हैं कि इन ये को एक्सियल जोन्स है। को एक्सियल मीन्स कि दोनों जो है सेम एक्सिस शेयर करते हैं। जो ऑप्टिकल करेक्शन वाला जो एक्सिस है वो सेम है, इस वाले कर्व के लिए भी, इस वाले कर्व के लिए। ये नहीं है कि इसके लिए अलग एक्सिस होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, नहीं नहीं नहीं। एक्सिस सिर्फ ये सेंट्रल एक्सिस होगा जो कि ये वाला पेरिफेरल जोन और ऑप्टिक जोन शेयर कर रहा है, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं कोएक्सियल जोन्स, ठीक हो गया। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो, ठीक है, जो ये एक्सिस है वो तो सेम है, इसलिए दोनों पार्ट्स जो हैं, दोनों जोन्स जो हैं वो कोएक्सियल कहलाते हैं। लेकिन जो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये पेरिफेरल जोन होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बैक ऑप्टिक जोन रेडियस। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बैक ऑप्टिक जोन जो रेडियस है, बैक ऑप्टिक जोन जो रेडियस है उसका रेडियस कम होता है, और जो पेरिफेरल जोन है BPR1 उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, रिकॉल करवा लेती हूँ आप लोगों को कि कल हमने पढ़ा था कि BPR1 जो है वो फ्लैट भी ज़्यादा होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होता है, इसमें बेंडिंग कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, लूज़ फिटिंग होती है। जबकि BOZR की बात करें तो वो स्टीप होता है, टाइट फिट होता है और उसका रेडियस भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है बाइकर्व लेंसेज में वही सारी रिपीट हो रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं जो सेंट्रल पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, बैक ऑप्टिक जोन कहते हैं। और अगर पूरे बैक ऑप्टिक जोन का लीनियर डायमेंशन ले लें तो उसको क्या कहते हैं, बैक ऑप्टिक जोन डाया। यही वही चीज़ बता रहे हैं ना, ये जो सेंट्रल जोन था यहाँ से यहाँ तक, इसके डायमीटर को क्या कह रहे थे, बैक ऑप्टिक जोन डाया कह रहे थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लीनियर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, बैक ऑप्टिक जोन डाया कहलाता है। ये लेंस है, ओके। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो खुद से समझ जाएं आप लोग। फिर हमारे पास क्या होता है कि बैक ऑप्टिक जोन डाया लीनियर डायमेंशन हो गया, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि इस तरह से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कहलाता है। लेकिन कहते हैं बैक ऑप्टिक जोन डाया के बाहर भी एक एरिया होता है जिसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और उसको, उस एरिया को क्या कहते हैं, BPR1 कहते हैं। BPR1 अभी तो आप लोग को पता होगा ना, बैक पेरिफेरल रेडियस 1 कहते हैं उसको, ठीक है। और ये हमेशा क्या कहते हैं, लॉन्ग होता है, किस चीज़ से, बाकी की सारी चीज़ों से, BOZD से और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से।
ठीक है। BU/ZR से ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। क्यों लॉन्ग होता है कि देखो ये जो सेंट्रल वाला जोन है ये इतना ज़्यादा बैंड हुआ हुआ होता है, कर्व हुआ हुआ होता है, और जो पेरिफेरल जोन होता है वो क्या होता है, इतना थोड़ा सा कर्व हुआ होता है। तो ये फ्लैट है ना, तो जो फ्लैट चीज़ होती है वो लॉन्ग होती है, और जो कर्व चीज़ होती है वो स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि वो कर्व हुई हुई होती है ना, कर्व में उसका हिस्सा चला गया है। तो ये जो BPR1 है ये फ्लैट भी है, लॉन्ग भी है, लूज फिट भी होती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात इसकी क्या बताई थी कि इसका रेडियस भी ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। टोटल डायमीटर तो पता है, यहाँ एक एज से लेकर लेंस की दूसरी एज तक जितना डिस्टेंस होता है वो टोटल डायमीटर होता है। ये बैक ऑप्टिक जोन डाया से डिफरेंट होता है। बैक ऑप्टिक जोन डाया जो है वो डायमीटर होता है सेंट्रल ऑप्टिक जोन का, या फिर इसको हम लीनियर जो डायमेंशन है वो भी कह सकते हैं ऑप्टिक जोन का, ठीक हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता है, ये जितना बैंड हुआ हुआ है उसको कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हाफ होता है बैक ऑप्टिक जोन डाया के। हम लोग पढ़े हैं हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो चीज़ें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में पढ़ रहे हैं वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, इसलिए इन दोनों को मिक्स नहीं करना। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, टोटल डायमीटर बाय कर्व लेंसेज का 9.30 मिलीमीटर होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। फिर BPR1 सबसे ज़्यादा होता है 8.60 mm, ठीक है। फिर उससे उससे कम जो है बैक ऑप्टिक जोन रेडियस होता है 7.80। सबसे ज़्यादा स्मॉल जो होता है वो क्या होता है, बैक ऑप्टिक जोन डाया होता है 6.50। कल इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो याद होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो खैर है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कभी ऐसा ये वैल्यूज़ आई नहीं थी, तो आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई कर्व लेंस है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है ना, दोनों हार्ड जो लेंसेज हैं उनमें दो डिज़ाइंस हैं, एक बाई कर्व और एक ट्राई कर्व। अब ट्राई कर्व नाम से ही ज़ाहिर है इसमें दो कर्व्स होंगे बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के इर्द गिर्द। एक ये सेंट्रल कर्व हो गया, एक ये पेरिफेरल कर्व BPR2 हो गया, और ये BPR1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि एक ऑप्टिक जोन होता है और दो जो हैं ये पेरिफेरल जोन होते हैं जो कि आपस में कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल का क्या मतलब है कि ये सेम बैक सरफेस है ना, ठीक है। ये बैक सरफेस है और ये फ्रंट सरफेस है। तो ये जो बैक और फ्रंट सरफेस है ना, इनका जो एक्सिस है वो सेम होता है। ये नहीं है कि BPR1 के लिए अपना होगा, BPR2 के लिए अपना होगा, ना ना ना, सिर्फ एक ही ये वाला सेंट्रल एक्सिस होता है, इसलिए इसको कहते हैं कोएक्सियल। यानी कि ये पेरिफेरल जोन और जो सेंट्रल जोन है वो एक ही एक्सिस ऑफ करेक्शन या फिर एक्सिस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कहते हैं कि एक्सिस तो सेम होता है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तीनों का डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा बेंडिंग हुई हुई है, लेकिन जिसकी ज़्यादा बेंडिंग होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, और जिसकी कम बेंडिंग हुई होती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, इस वाली चीज़ का, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज़ है, रेडियस अलग चीज़ है। तो जो रेडियस है वो BPR2 का जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर BPR1 का है, फिर उसके बाद जो है लास्ट BOZR का है, ठीक है। रेडियस सबसे ज़्यादा फ्लैट भी BPR1 है, फिर उससे कम फ्लैट जो है BPR1 है, और फिर सबसे ज़्यादा कम फ्लैट जो है वो कौन सा है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है, ठीक है। तो ये फ्लैट है और ये स्टीप है, ठीक है, और इसका रेडियस भी ज़्यादा है और बैक ऑप्टिक जोन का रेडियस भी कम है, ठीक हो गया। तो ये बात बताई जा रही है। रेडियस अलग चीज़ है। कर्वेचर तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जितनी बैंडिंग हुई हुई है इस बैंडिंग को कहते हैं कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर का मतलब होता है बैंड होना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप लोग को पता है कि बैक ऑप्टिक जोन डाया का जो हाफ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस का सबसे ज़्यादा कम होता है और BPR2 का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और BPR2 सबसे ज़्यादा फ्लैट भी होता है, लेकिन अपोजिट वर्ड में कह दें तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टीप होता है। तो ये बातें याद रखनी है। फिर हमारे पास कहते हैं कि ट्राई कर्व लेंस जो है ना बाई कर्व लेंस से इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो BPR2 है वो मौजूद होता है, एक एक्स्ट्रा कर्व इसमें मौजूद होता है। नाम से ही ज़ाहिर है ना ट्राई कर्व है। और इसमें फिर वही सी बात है कि ये लॉन्गर है, मींस फ्लैट है तो ज़्यादा लॉन्ग है क्योंकि बैंडिंग इतनी हुई नहीं है इसमें, तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, फ्लैट भी है, रेडियस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर लें। टोटल डायमीटर देखें सबसे ज़्यादा है BPR2, फिर उससे कम जो है BPR1 है, और फिर उससे कम जो है वो हमारे पास बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है। सबसे ज़्यादा कम जो होता है वो डाया होता है, और डाया में भी जो सबसे कम होता है वो सेंट्रल जोन का डाया होता है, और पेरिफेरल जोन का डाया जो है ना सेंट्रल जोन के डाया से देखें ज़्यादा है।
तो ये दो किस्म के डिज़ाइन हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में पढ़े। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्फेरिक लेंसेज। अल्लाह हाफ़िज़।